आज हम नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम में नंबर को कैसे कैटेगराइज किया गया है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर्स, यानी नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स को कितने टाइप से कैटेगराइज किया गया है। तो एक्चुअली नंबर जो होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से टाइप होते हैं, तो एक रियल नंबर होते हैं और एक क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर। अच्छा, रियल नंबर्स किसको बोलेंगे और इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे। तो रियल नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, जिसको हम किसी नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर है। अच्छा, वो नंबर लाइन पे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल, इंटीजर्स, वो सारे क्या होंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स। अच्छा, इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे, तो जो नेगेटिव साइन के साथ रूट के अंदर होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर देखें तो हो जाएगा √(-1), ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। √(-11), -7 रूट अंडर, तो ये एग्जाम्पल है किसके, इमेजिनरी नंबर का। और कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, तो किसी नंबर के साथ वो आई के साथ मल्टीप्लाई हो, जैसे लिखा होगा 3i, तो ये क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है, तो √3i, तो ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर का एग्जाम्पल है। तो ये सारी इमेजिनरी नंबर है। तो इसके बारे में हम लोग को जनरली अभी ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वो 12th क्लास में हमको ये सब के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है, उसके लिए अलग से एक चैप्टर ही होता है। अच्छा, एक और नंबर होता है, उसका एक और कैटेगरी होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या होता है, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बारे में भी 12th में ही पढ़ना। जो हमें पढ़ना है वो क्या है, रियल नंबर। तो रियल्स नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर को फर्दर हम लोग डिवाइड करें तो इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, एक इंटीजर्स और एक डेसिमल, यानी दो टाइप्स के नंबर हो जाएंगे रियल नंबर, इंटीजर्स नंबर और डेसिमल नंबर, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं 6 क्लास 5 क्लास से कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और रियल नंबर। यानी ये जो कम्बिनेशन होता है वो किसका होता है, तो जीरो भी शामिल होगा, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक होगा, और जीरो के पहले क्या होगा, नेगेटिव नंबर -1 -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। तो ये होता है इंटीजर का कम्बिनेशन होता है। और थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो नंबर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके साथ जीरो अगर कंबाइन कर दे नेचुरल नंबर में तो वो नंबर क्या बन जाता है, तो होल नंबर बन जाता है, तो इसको हम लोग होल नंबर ही बोल सकते हैं, ठीक है। फर्दर हम लोग अगर जानना चाहें कि टोटल नंबर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। अच्छा, इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में। तो इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होगा, तो अगर हम नेचुरल नंबर में अगर देखें इवन और ऑड नंबर, तो वो क्या होंगे, तो जो 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर होंगे, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो इवन नंबर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, यही नेचुरल नंबर में और क्या पढ़ते हैं, तो प्राइम नंबर पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर भी जो होता है वो इसी नेचुरल नंबर के अंदर का सीरीज का नंबर होता है, और कंपोजिट नंबर भी क्या होता है, तो इसी नेचुरल नंबर का कंपोजिट का, मतलब इसी नंबर के सीरीज का कोई कंपोजिट नंबर होता है, बस उसको डिफाइन अलग अलग किया गया है। तो अगर हम देखें कि नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर में हम लोग को पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होता है, अब इसी में प्राइम नंबर भी होगा और कंपोजिट नंबर में होगा। तो प्राइम नंबर अगर हम लोग देखें तो प्राइम नंबर क्या मिलेगा, तो 2 3 5 7, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर कहते किसे हैं, तो जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर कैसा होगा, तो एक 1 से डिविजिबल होगा और एक इट सेल्फ से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, 3 का 2 ही फैक्टर है 1 और 3, 5 का 2 ही फैक्टर है 1 और 5। तो इस तरह से ये क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो डायरेक्ट याद रखना है कि 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 होते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है 50 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 प्राइम नंबर होते हैं। या पूछा जा सकता है 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 25। तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं प्राइम नंबर। तो ये हो गया प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर भी इसी के अंदर आएंगे। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिसके मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए। तो 3 फैक्टर का पहला जो कंपोजिट नंबर होता है नेचुरल मतलब इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर का,
वो होता है 4, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर होते हैं, एक 1 हो गए, 2 हो गया और 4। इन तीनों नंबर से क्या होता है, फैक्टर कहते हैं कैसे, जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो 1 से भी 4 डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 4 कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर का पहला मतलब कंपोजिट नंबर के सीरीज का पहला नंबर जो होगा वो 4 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा तो 6 होगा, थर्ड नंबर क्या होगा तो 9 होगा, और इसी तरह से आगे नंबर होते चला जाएगा। अच्छा, इसी में फिर हम लोग पढ़ते हैं कि परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, क्योंकि परफेक्ट नंबर भी तो इसी में से कोई ना कोई नंबर होगा। तो परफेक्ट नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो परफेक्ट नंबर वैसा नंबर होता है जिसके सारे फैक्टर का सम एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, यानी जिस नंबर का परफेक्ट नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं उस परफेक्ट नंबर का वही नंबर का मतलब जिस नंबर का परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं, मतलब जिस नंबर को का परफेक्ट नंबर चेक कर रहे हैं उसका पहले फैक्टर निकालेंगे और उस फैक्टर का सम करेंगे। और उस सम करते समय ये भी ध्यान देना है कि जिस नंबर का फैक्टर कर रहे हैं उसको एक्सक्लूडेड कर देना है, मतलब उसको हटा देना है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर अलग अलग होते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर में हम लोग को पता है कि परफेक्ट नंबर जैसे हम मान लेते पता करते हैं कि 6 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले जिसका हम परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं तो हम इसका पहले फैक्टर करेंगे, और वो फैक्टर करने का मतलब है कि जो कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा। तो इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ठीक है। ये सारे नंबर जो हैं वो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अच्छा, तो वो नंबर जो है वो तो परफेक्ट, और फिर करना क्या है कि परफेक्ट नंबर मतलब इसका फैक्टर को सम करना है और एक को छोड़ देना है, मतलब जिस नंबर का परफेक्ट निकाल रहे हैं उस परफेक्ट नंबर को हटा देना है। और तो इन तीनों को सम करेंगे तो 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना आ गया 6। यानी कि एक सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू डेट नंबर, डेट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर एक्सक्लूडिंग डेट नंबर, मतलब जिसका निकाल रहे हैं उसको छोड़ देना है और तब उसको ऐड करना है, तो इसी के बराबर आ गया। इसका मतलब यही क्या है, 6 एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो जनरली फर्स्ट परफेक्ट नंबर पूछा जाता है तो फर्स्ट परफेक्ट नंबर ये होता है। सेकंड परफेक्ट नंबर मान लिया अगर पूछा गया तो सेकंड क्या होता है तो 28 होता है। थर्ड क्या होता है तो थर्ड होता है 496 होता है। फोर्थ क्या होता है तो 8128। इससे ज़्यादा आज तक नहीं पूछा गया है, सीडीएस के एग्जाम में कभी कभी पूछ गया है थर्ड परफेक्ट नंबर, ठीक है। इसके आगे नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा रियल मतलब इंटीजर के बारे में। अच्छा, इसमें भी इवन ऑड को ऐड करेंगे ऑड नंबर के साथ तो कौन सा नंबर मिलेगा, इवन नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, तो वो सब नॉर्मल चीज़ है, आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमें जो पढ़ना है डिटेल में वो पढ़ना है डेसिमल के बारे में, ठीक है। तो डेसिमल के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेसिमल होता क्या है, तो डेसिमल के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं डेसिमल। तो डेसिमल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 टाइप्स का मतलब एक ऐसा डेसिमल होगा जो कंप्लीटली मतलब एक ऐसा डेसिमल होगा जो टर्मिनेटिंग होगा, और एक होगा क्या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और एक नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे एग्जांपल दें तो एक बोल सकते हैं, पहले हम लिख दे रहे हैं फिर समझाते हैं। एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन एक रिपीट करेगा। जैसे एग्जांपल में देखें नॉन टर्मिनेटिंग में, तो नॉन टर्मिनेटिंग में अगर एग्जांपल देखें जैसे 0.578301 डॉट 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 दिया हुआ है, मतलब कि ये आगे टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आगे टर्मिनेट नहीं हुआ। और भी बहुत से एग्जांपल लिख सकते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एग्जांपल क्या आएगा, तो जैसे हो जाएगा 0.55555, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन बट रिपीट जरूर कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एग्जांपल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि कुछ नंबर के बाद जैसे हम मान लेते हैं 1/5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आगे जाकर 1 डेसिमल 2 डेसिमल के बाद वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे 0.5
3, तो आगे कुछ भी नहीं लिखे, मतलब ये कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया, इसलिए हम लिख रहे हैं टर्मिनेटेड। और क्या बोल सकते हैं 1.2, 1.72, 5, 2, 3 ऐसा कुछ लिख दिए, आगे डॉट डॉट का साइन नहीं दिए, मतलब ये क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इस टाइप का दो डेसिमल टाइप बनता है। ठीक है, अब इसी नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में इरेशनल नंबर बनता है। तो इरेशनल नंबर कौन बनता है उसके बारे में हम समझाते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए, जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीट करेगा, तो वही जो डेसिमल है वो क्या बनता है, इरेशनल नंबर। कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तुमसे अगर कोई पूछ दे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, तो ना तो रिपीट करेंगे और ना ही टर्मिनेट करेंगे, तो वैसा नंबर क्या बनता है, इरेशनल नंबर बनते हैं। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट पेज में बताते हैं आपको, जैसे 0.53019273 डॉट डॉट इस तरह से आगे लिखा हुआ है। तो अगर ये नंबर तुमसे पूछा जाए तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और इसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल में अगर देखना है तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू भी आज तक पता नहीं किया गया है। किसी के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि पाई का वैल्यू तो हम लिखते हैं 22/7, तो एक्चुअली 22/7 जो है इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वो उसका एवरेज वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिया गया है, जो हम लोग मेंसुरेशन में 22/7 हम लोग कंसीडर करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके साथ साथ और कौन सा इरेशनल नंबर होंगे, तो जितने भी रूट के अंदर नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, इरेशनल। जैसे √2, √3, √5, √7, यानी जितने भी रूट वाले नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ये ध्यान रखना है। और एक पाई जो होगा वो इरेशनल। तो आपसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ये पूछा जाएगा कि आप एग्जाम्पल बताइए दो इरेशनल नंबर का, तो तुम बता सकते हो √3, √5, √7, √11, कुछ भी बोल देगा तो ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन एक तरह से ये पूछा जाएगा कि बताओ कि डेसिमल के फॉर्म में इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल दो, तो डेसिमल के फॉर्म में इरेशनल नंबर जब भी पूछा जाए तो इस तरह से हम लोग नंबर को डेसिमल फॉर्म में बताते हैं, जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, कोई बड़ा है जैसे 3 आया 0, 1, 9, रैंडमली ये नंबर होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, आगे लास्ट में डॉट का साइन दिया हो रहेगा आगे तक। अच्छा, ये डॉट क्या बताएगा, ये बताएगा कि आगे भी ये चलता चला जाएगा, ये टर्मिनेट कंप्लीटली नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया इरेशनल नंबर का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग नंबर्स के बारे में और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे नंबर्स को और कितने तरह से उसको कैटेगराइज किया गया, तो थोड़ा सा और हम लोग नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे नंबर्स जो होते हैं, इंटीजर्स के बारे में तो हम लोग जान ही लिए, अब हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर, क्योंकि ये भी नंबर्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज ये है कि अगर हम इवन नंबर और एक इवन नंबर को ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, इवन नंबर और ऑड नंबर को अगर ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, एक ऑड नंबर के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। तो जनरली हम दो टाइप से देखते हैं कि एडिशन देख लेते हैं और एक मल्टीप्लिकेशन भी बता देते हैं। ठीक है, तो पहले एडिशन में हम लोग एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे इवन और इवन। तो इवन में अपना मन से कोई नंबर कंसीडर कर ले, जैसे 2 और +4 कंसीडर कर ले, तो इन दोनों को ऐड किए तो क्या मिला 6, और 6 क्या है, तो ये इवन नंबर है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि अगर किसी दो इवन नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो वो नंबर क्या कहलाता है, मतलब वो नंबर क्या मिलेगा, इवन नंबर। अब एक इवन नंबर एक ऑड नंबर, तो इवन मान लेते हैं 2 कंसीडर कर लिए और एक 3 कंसीडर कर लिए, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी ये पता चल गया यहाँ से 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो फिर यहाँ से ये कंक्लूजन निकल गया कि एक इवन नंबर को और एक ऑड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, उसी तरह से दो ऑड का एग्जाम्पल ले, जैसे 3 और +5, तो ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8, तो ये क्या है 8, एक इवन नंबर है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर किसी दो ऑड नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। ठीक है, अब कुछ मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं इवन ऑड का। तो अगर हम
एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दे और दूसरा एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा। उसके बाद फिर इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दे एक ऑड नंबर से तो क्या मिलेगा। एक ऑड नंबर को एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा। तो इवन नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं एक 2, अब एक कंसीडर कर लेते हैं 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो 8 क्या है तो एक इवन नंबर। तो फिर ये भी ध्यान रखना है कि अगर दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा नंबर मिलता है, तो हमेशा इवन नंबर मिलता है। उसके बाद एक इवन नंबर ऑड, तो इवन हम मान लेते हैं 4 और ऑड मान लेते हैं 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। मतलब ये भी क्या मिला इवन नंबर। तो फिर यहाँ से ही पता चल गया कि एक इवन नंबर एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा नंबर मिलता है हमेशा, तो इवन नंबर मिलता है। उसी तरह से फिर से एक ऑड ले लेते हैं तो 3 और एक 7 तो कितना होगा 21 और 21 क्या है तो एक ऑड नंबर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि किसी दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा नंबर मिलता है, एक ऑड नंबर मिलता है। ठीक है। और भी बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे और हम लोग अगर देखें तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक नॉर्मल फॉर्म क्या होगा इवन नंबर का और ऑड नंबर का एक फॉर्म क्या होगा। अगर हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में या फार्मूला के फॉर्म में या फिर एक नंबर्स के फॉर्म में हमें इवन नंबर पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे। ऑड नंबर के बारे में अगर हमें पहचानना होगा देख कर किसी नंबर को तो कैसे पहचानेंगे, तो उसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है, तो इवन नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो 2n के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, इवन के फॉर्म में। और ऑड नंबर के फॉर्म में क्या होता है, तो 2n प्लस माइनस 1, ये किसका फॉर्म होता है, तो ऑड नंबर का होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि अगर किसी इवन नंबर में हम 1 ऐड कर दें तब भी ऑड नंबर मिलेगा और किसी इवन नंबर में 1 माइनस कर दें तब भी हमें कैसा नंबर मिलेगा, ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 क्या है, एक इवन नंबर। 5 में 1 माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 तो 4 बचेगा। तो ये भी और यानी कि किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो वो नंबर क्या मिलता है, ऑड नंबर। लेकिन किसी भी इवन नंबर में अगर हम इवन नंबर को ऐड कर देंगे तो कैसा नंबर मिलेगा, एक इवन नंबर। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि इवन नंबर में अगर हम लोग क्या कर दे, कोई ऑड ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि इवन नंबर ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में हम वहाँ पे डिस्कशन नहीं किए, लेकिन एक्चुअली प्राइम नंबर का भी एक फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, तो उसका फॉर्म होता है 6n प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है। ये है इवन नंबर। अब ये किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो प्राइम नंबर का। ठीक है। कैसे कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक 5 प्राइम नंबर है, तो इस पे कैसे फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो n क्या है, तो n एक इंटीजर है, तो n के जगह पर हम मान लेते हैं 1 पुट करेंगे तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा और 1 माइनस कर देंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 5। और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इस तरह से ये जो प्राइम नंबर है वो इसी फॉर्म पे मतलब इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इतना पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम इस पे क्वेश्चन कुछ लगाते हैं।